पिछली बार हमने देखा था नोबिता रिकॉर्डर नहीं बजा पाता और जियान सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं। शिजुका उसका हौसला बढ़ाती है। नोबिता डोरेमोन की जादुई डायरी चुराकर म्यूजिक क्लास रद्द करता है, लेकिन दुनिया का सारा म्यूजिक गायब हो जाता है। डोरेमोन सब ठीक करता है। एक रहस्यमयी लड़की नोबिता को गाने के लिए प्रेरित करती है और एक काली जेली लैब से भाग जाती है। अंत में नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो म्यूजिक रूम के दरवाजे से आसमान की ओर जाते हैं। अब आगे वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जिसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर कहते हैं। वहाँ चीजें म्यूजिक से जीवंत हो रही है। उनकी मुलाकात चापेक नाम के एक रोबोट से होती है जो उनका स्वागत करता है। वो रहस्यमयी लड़की भी दिखती है जिसका नाम मिक्का है। डोरेमोन अपने ट्रांसलेशन टूल की मदद से उससे बात करता है। मिक्का बताती है कि वो ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में है जो एक स्पेस सैटेलाइट है। चापेक बताता है कि उनके ग्रह का नाम म्यूजिका है जो बहुत दूर है। म्यूजिक यहाँ एक एनर्जी की तरह काम करता है जो चीजों को जीवंत करता है। चापेक इन पांचों से ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पुनर्जनन करने में मदद मांगता है। सभी तैयार हो जाते हैं। मिक्का उन्हें अपने रूम में ले जाती है जहाँ ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डोरेमोन अपना रेड थ्रेड ऑफ फेट गैजेट निकालता है जिससे सभी अपने इंस्ट्रूमेंट्स चुनते हैं। जियान को ट्यूबा, सुनियो को वायलिन, शिजुका को बोंगो और नोबिता को रिकॉर्डर मिलता है। डोरेमोन एक और गैजेट म्यूजिशियन लाइसेंस देता है जो इंस्ट्रूमेंट्स को उनके लेवल के अनुसार एडजस्ट करता है और प्रैक्टिस के साथ लेवल अप करता है। नोबिता को रिकॉर्डर मिलने से थोड़ा निराशा होती है। चापेक और मिक्का उन्हें बाहर ले जाते हैं। मिक्का गाना गाती है जिससे उसके गाने के पार्टिकल्स एक उड़ने वाले घोड़े का रूप ले लेते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका भी कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। डोरेमोन उन्हें बैम्बू कॉप्टर देकर बचा लेता है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात मॉडल और प्रोफेसर बाची नाम के दो रोबोट से होती है। वो मिक्का को देखकर खुश होते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। मॉडल बताता है कि उन्हें हार्प रिवर को म्यूजिक की एनर्जी से पुनर्जनन करना है। जियान, सुनियो और शिजुका अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जिससे पिलर में एनर्जी बढ़ती है और नदी फिर से बहने लगती है, लेकिन नोबिता का बेसुरा रिकॉर्डर पिलर की एनर्जी को कम कर देता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी जियान, सुनियो और शिजुका के परफॉर्मेंस से नदी पूरी तरह जीवंत हो जाती है और उनके म्यूजिशियन लाइसेंस लेवल अप हो जाते हैं। नोबिता का नहीं होता जिससे डोरेमोन उसका मजाक उड़ाता है। वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं जो म्यूजिक की वजह से जीवंत हो गया है। वहाँ उन्हें पारो पारो नाम का एक डॉगी जैसा जीव और ताकिरेन नाम का रोबोट मिलता है जो रो रहा होता है। चापेक बताता है कि यहाँ का मौसम उनके मूड से प्रभावित होता है। ताकिरेन अपने गुरु की मृत्यु की वजह से दुखी है। मिक्का बच्चों को उसकी म्यूजिक बुक देती है जिसमें उसने संगीत लिखा है। म्यूजिशियन लाइसेंस की मदद से वो इसे समझ लेते हैं। शिजुका का इंस्ट्रूमेंट मारिम्बा में बदल जाता है। सभी मिलकर इतना शानदार संगीत बजाते हैं कि मौसम ठीक हो जाता है और ताकिरेन का मूड सुधर जाता है। उनका लेवल अप हो जाता है। ताकिरेन बताता है कि ये जगह म्यूजिका के लोगों का कब्रिस्तान है और यहाँ की मूर्ति उनके गॉडेस की है। सुनियो को लगता है कि ये रोबोट नहीं इंसान है। ताकिरेन बताता है कि म्यूजिका एक बड़ी आपदा में नष्ट हो गया था और मिक्का ही एकमात्र बची इंसान है। वो लोग एक टाउन में पहुंचते हैं जो म्यूजिक से जीवंत हो रहा है। वहाँ के लोग उनके साथ गाना बजाते हैं जिससे टाउन और खूबसूरत हो जाता है। जियान और सुनियो एक फेयर फैक्ट्री के बाहर उस काली जेली जैसी चीज को देखते हैं। फैक्ट्री का कंडक्टर वर्कनर बताता है कि ये नॉइज स्पोर्स हैं जो म्यूजिक से नष्ट हो जाते हैं। जियान और सुनियो संगीत बजाते हैं जिससे स्पोर्स पिघल जाते हैं, लेकिन वो बड़ा रूप ले लेते हैं। वर्कनर उन्हें बाहर भेज देता है और खुद स्पोर्स से लड़ता है। डोरेमोन, शिजुका और नोबिता जियान और सुनियो को ढूंढते हैं। शिजुका को घर लौटना है क्योंकि अगले दिन स्कूल की क्लोजिंग सेरेमनी है। चापेक बताता है कि ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर अभी पूरी तरह रिवाइव नहीं हुआ है और मास्टर वेंटोर को आखिरी स्विच के बारे में पता है। डोरेमोन अपने एनीवेयर डोर से सभी को पृथ्वी पर वापस ले जाता है। स्कूल में टीचर बताते हैं कि अगले दिन से समर वेकेशन शुरू है। जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता नींद में हैं। डोरेमोन अपने गैजेट से उनकी नींद भगाता है। टीचर बच्चों को वेकेशन में मस्ती और होमवर्क करने की सलाह देते हैं। इधर चापेक और मिक्का टोक्यो को एक्सप्लोर करने की योजना बनाते हैं।